ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये समुद्र के नीचे की कहानी है। एक ऐसे मिशन की कहानी जिसने इतिहास बदल दिया। इस कहानी में शोर नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, सिर्फ रणनीति और चुप्पी है और इंतजार का तनाव है। समय था 1971। दक्षिण एशिया अस्थिर था, सीमाएं बेचैन थी, राजनीति विस्फोटक थी। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश सुलग रहा था। जनता सड़कों पर थी, सत्ता ने बल प्रयोग किया। ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। ढाका अंधेरे में डूबा, रात गोलियों से भरी। घरों में डर था, सन्नाटा भारी था। लाखों लोग भागे, सीमा की ओर बढ़े। भारत ने शरण ली, पर दबाव बढ़ता गया। रिफ्यूजी कैंप्स फैलते गए, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा। दिल्ली चिंतित थी, युद्ध की आहट साफ थी। मुक्ति वाहिनी संगठित हुई, गुरिल्ला हमला तेज हुआ। अंदर से व्यवस्था टूटी, पाक सेना उलझ गई। इस्लामाबाद बेचैन था, उसने भारत पर आरोप लगाए। सीमा पर झड़प बढ़ी, पश्चिमी मोर्चा सक्रिय हुआ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। ये जमीन से आगे जाती, समुद्र की गहराई तक, जहां एक सबमरीन तैयार थी। उसका नाम था गाजी। पाक नेवी की ताकत, लंबी दूरी की पनडुब्बी। मिशन बेहद संवेदनशील था, लेकिन उसका अतीत अलग था। वो कभी अमेरिकी थी। उसका नाम था यूएसएस डियाब्लो। वर्ल्ड वॉर दौर की अमेरिका ने बनाया था, कोल्ड वॉर के दौरान। फिर पाकिस्तान को दी गई, नाम बदलकर गाजी हुआ। पुरानी थी पर सक्षम, टॉर्पीडो ले जाने वाली, माइंस बिछाने में माहिर, लंबे मिशन झेल सकती। अब उसे एक आदेश मिला, लक्ष्य स्पष्ट बताया गया। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, उसे खत्म करना था। उस समय विक्रांत पूर्व में था, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, पूर्वी मोर्चे का केंद्र, रणनीति का मुख्य आधार। पाकिस्तान ये समझ चुका था, यदि विक्रांत सक्रिय रहा तो पूर्वी पाकिस्तान असुरक्षित रहेगा और समुद्री नियंत्रण खो जाएगा। इसलिए योजना बनी, पहले विक्रांत को ढूंढो, फिर समुद्र में खत्म करो। युद्ध संतुलन बदल जाएगा। कराची नेवल बेस सक्रिय हुआ, ऑपरेशन गुप्त रखा गया। चुनी गई पनडुब्बी गाजी। मिशन अत्यंत जोखिम भरा। नवंबर का महीना था, समुद्र शांत दिखाई देता, लेकिन भीतर तनाव था। आदेश जारी हो चुका था। गाजी ने तैयारी शुरू की। टॉर्पीडो लोड किए गए, समुद्री माइंस रखी गई। लंबी यात्रा तय थी। क्रू को ब्रीफिंग दी गई, लक्ष्य स्पष्ट बताया गया। आईएनएस विक्रांत प्राथमिक निशाना है। वापसी अनिश्चित मानी गई। गाजी पुरानी थी, तकनीक सीमित थी, लेकिन हौसला ऊंचा था। कमांड आत्मविश्वासी था। यात्रा आसान नहीं थी। अरब सागर पार करना और भारतीय निगरानी से बचना और फिर पूर्वी तट पहुंचना। कराची से प्रस्थान हुआ, समुद्र में गहराई ली। रेडियो चुप रखा गया। मिशन शुरू हो चुका। गाजी समुद्र में बढ़ी। अरब सागर गहरा था। रेडियो साइलेंस रखा गया। संपर्क पूरी तरह बंद। भारतीय नेवी सतर्क थी, खुफिया संकेत मिल रहे थे। समुद्री गतिविधि बढ़ी थी, तनाव स्पष्ट महसूस हुआ। दिल्ली में मीटिंग हुई। पूर्वी मोर्चा प्राथमिकता था और विक्रांत की सुरक्षा जरूरी। रणनीति बदलनी पड़ी। विक्रांत पूरी तरह तैयार नहीं। बॉयलर समस्या चल रही थी, गति सीमित रखनी, जोखिम नहीं लिया गया। इसलिए एक निर्णय हुआ, स्थान गोपनीय रखा गया। भ्रम फैलाना जरूरी था, दुश्मन को गुमराह करना। झूठा रेडियो संदेश भेजा गया। विशाखापट्टनम का संकेत दिया, जैसे विक्रांत बनी। दिशा बदलवाने की चाल। गाजी ने संकेत पकड़ा, सूचना विश्वसनीय लगी। लक्ष्य विशाखापट्टनम माना गया। दिशा पूर्व की ओर। लंबी यात्रा जारी रही। समुद्र का दबाव बढ़ा। क्रू थकान महसूस कर रहा, लेकिन मिशन प्राथमिक रहा। पूर्वी तट करीब आया। बंगाल की खाड़ी शांत थी, पर खतरा छिपा हुआ। दोनों पक्ष सजग थे। गाजी विशाखापट्टनम पहुंची। रात का समय था, समुद्र अंधेरा था। मिशन निर्णायक चरण। गाजी सतह के नीचे, तट से दूरी रखी। सोनार रडार सक्रिय रखा गया। लक्ष्य की तलाश जारी। उसे विश्वास था, विक्रांत यहीं मौजूद है। बंदरगाह के आसपास छिपा। हमले का सही मौका ढूंढा गया, लेकिन वास्तविकता अलग थी।
विक्रांत वहां नहीं था। वो पूर्व में तैनात, गुप्त स्थान पर सुरक्षित। गाजी को यह पता नहीं था। भ्रम पूरी तरह सफल रहा। भारतीय रणनीति काम कर गई। समुद्र चुपचाप देखता रहा। अब अगला चरण तय, माइंस बिछाने की तैयारी। बंदरगाह मार्ग चिन्हित। रात चुनी गई। गहराई कम करनी पड़ी। जोखिम अचानक बढ़ा। पुरानी तकनीक सीमित, हर कदम सावधानी से। क्रू तनाव में था। ऑक्सीजन स्तर जांचा गया। टॉर्पीडो सिस्टम तैयार। माइंस तैनाती क्रम तय। रात 2 दिसंबर। समुद्र असामान्य शांत। तट अंधेरे में डूबा। सब कुछ स्थिर दिखता। गाजी ने पोजीशन ली। माइन दरवाजा खोला। सावधानी से प्रक्रिया शुरू। हर सेकंड भारी लगा। और तभी अचानक भीतर कुछ असामान्य हुआ। एक तेज झटका महसूस हुई। फिर सन्नाटा टूट गया। अचानक तेज विस्फोट हुआ। समुद्र कांप उठा। पानी ऊपर उछला। रात चीरती आवाज। तट पर झटका महसूस। नौसैनिक चौकन्ने हुए। दूर आग सी दिखी और सन्नाटा फिर लौट आया। गाजी भीतर क्षतिग्रस्त या आंतरिक विस्फोट आशंका। माइंस अस्थिर हो गई। संतुलन तुरंत बिगड़ा। पनडुब्बी तेजी से डूबी। सिस्टम जवाब दे गए। क्रू को मौका नहीं मिला। सब कुछ मिनटों में हुआ। समुद्र फिर शांत हो गया। ऊपर कोई निशान नहीं। नीचे मलबा फैल गया। मिशन यहीं समाप्त। सुबह तलाशी शुरू की गई। भारतीय नेवी सतर्क थी। समुद्र जगह सील। डाइविंग टीम भेजी गई। पानी में मलबा मिला। धातु के टुकड़े तैरते और तेल की परत दिखी। संकेत गंभीर थे। जल्द पहचान स्पष्ट हुई। ये गाजी थे। समुद्र तल पर टूटी। मिशन असफल माना गया। डाइवर्स नीचे उतरे। अंदर भारी नुकसान। धमाके के निशान स्पष्ट। सवाल कई उठे और उठाए गए। विस्फोट कैसे हुआ? माइन खुद फटी या बाहरी हमला? बहस वर्षों चलती रही। सरकारी बयान जारी हुआ। दुश्मन पनडुब्बी नष्ट। समुद्री खतरा टला। तट सुरक्षित घोषित। लेकिन कहानी यही नहीं। समुद्र में सवाल थे। विस्फोट का कारण अनिश्चित। रिपोर्ट अलग अलग। कुछ ने कहा दुर्घटना या माइन अंदर फटी हो। पुरानी तकनीक अस्थिर हुई होगी। दबाव सहन न हुआ। कुछ ने दावा किया भारतीय हमला संभव। डेप्थ चार्ज गिराए गए। रात कार्रवाई हुई। आधिकारिक रिकॉर्ड सीमित। स्पष्ट प्रमाण कम। इतिहास बहस में रहा। सच्चाई आंशिक रही। लेकिन एक तथ्य स्पष्ट। विक्रांत सुरक्षित रहा। पूर्वी मोर्चा खुला। रणनीति सफल रही। विक्रांत पूर्व में तैनात। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र। एयरविंग तैयार था। ऑपरेशन आरंभ होने को। 3 दिसंबर हमला हुआ। पश्चिमी मोर्चा सक्रिय। युद्ध आधिकारिक घोषित। पूरा क्षेत्र जल उठा। पूर्वी समुद्र में विक्रांत सी हॉक विमान तैयार था। अभियान शुरू हुआ। लक्ष्य था तटीय ठिकाने। चिटगांव पर हमला। कॉक्स बाजार निशाना। बंदरगाह अवरुद्ध किए। समुद्री आपूर्ति रोकी गई। खुलना क्षेत्र निशाने पर और मोंगला बंदरगाह दबाव में। ईंधन डिपो नष्ट हुए। समुद्री रास्ते बंद किए गए। सी हॉक लगातार उड़े। अलिस गश्त करते रहे। समुद्री निगरानी मजबूत। दुश्मन अलग थलग पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान कट गया। पश्चिम से संपर्क टूटा। समुद्री सप्लाई रुकी। रणनीतिक संतुलन बदला। मुक्ति वाहिनी आगे बढ़ी। भारतीय सेना संगठित। जमीनी मोर्चा तेज। दुश्मन दबाव में था। ढाका की ओर बढ़त हुई। हवाई हमले सटीक थे। कमांड संरचना हिली। समर्पण की आहट। समुद्र पर पूर्ण नियंत्रण आ गया। विक्रांत निर्णायक सिद्ध हुआ। गाजी का खतरा समाप्त। पूर्वी बेड़ा यानी अभी का बांग्लादेश सुरक्षित। कराची चिंतित था। पूर्वी मोर्चा अलग। कोई राहत संभव नहीं। समय तेजी से बदला। भारतीय नेवी समन्वित। पश्चिम में भी कार्रवाई। ऑपरेशन ट्राइडेंट तैयार। समुद्री शक्ति प्रदर्शित। लेकिन पूर्व निर्णायक रहा। बंगाल की खाड़ी शांत। दुश्मन जहाज निष्क्रिय। आपूर्ति पूरी तरह रुकी। ढाका लगभग घिरा। संचार टूट चुका। मनोबल गिरता गया। अंत करीब दिखा। ढाका पूरी तरह गिरा। आकाश भारतीय नियंत्रण में। जमीनी बढ़त तेज हुई। समुद्र से दबाव कायम। पूर्वी कमान अलग था। कोई बाहरी सहायता नहीं। समुद्री मार्ग बंद। आपूर्ति समाप्त हुई।
विक्रांत लगातार सक्रिय, तटीय लक्ष्य ध्वस्त, रणनीतिक ठिकाने नष्ट, दुश्मन विकल्पहीन, भारतीय नौसेना समन्वित, थल और वायु संघ, त्रिस्तरीय दबाव बना, युद्ध संतुलन टूटा। समय तेजी से बदला, सैनिक थक चुके, मनोबल गिरता गया, अंत निकट दिखा। 16 दिसंबर सुबह ढाका में वार्ता शुरू। स्थिति स्पष्ट हो चुकी, समर्पण अपरिहार्य था। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी निर्णय लेने को मजबूर। भारतीय कमान तैयार, दस्तावेज तैयार रखे, समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर। इतिहास ने करवट ली, नया राष्ट्र जन्मा, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, पूर्वी युद्ध समाप्त, समुद्र फिर शांत, धुआं धीरे छटा, एक अध्याय पूरा। गाजी अब इतिहास, समुद्र तल में दबी, मिशन अधूरा रह गया। रणनीति विफल सिद्ध, बहस फिर भी जारी। विस्फोट कारण अस्पष्ट, दुर्घटना या हमला, दस्तावेज सीमित रहे। कुछ रिपोर्ट दुर्घटना कहते, माइन अंदर सक्रिय हुई, पुरानी संरचना अस्थिर, दबाव घातक बना। कुछ विश्लेषण अलग, भारतीय कार्रवाई संभव, रात्रि गश्त सक्रिय, गहराई चार्ज अनुमानित, सटीक उत्तर अनिश्चित, पर परिणाम स्पष्ट। विक्रांत सुरक्षित रहा, पूर्वी मोर्चा खुला, विक्रांत की भूमिका निर्णायक, एयर स्ट्राइक निरंतर, बंदरगाह निष्क्रिय हुए, आपूर्ति रुक गई, सी हॉक साहसी उड़े, अलजे निगरानी करते, समुद्री प्रभुत्व स्थापित, दुश्मन बिखर गया, पूर्वी पाकिस्तान अलग पड़ा, पश्चिम संपर्क असंभव, समुद्री रास्ते बंद, रणनीतिक हार तय, गाजी का मिशन विफल, मुख्य लक्ष्य बच गया, युद्ध दिशा बदल गई, समुद्र निर्णायक बना, कराची में संघर्ष, पूर्वी मोर्चा खोया, समुद्री योजना असफल, आशा क्षीण हुई, भारतीय नौसेना आत्मविश्वासी, सामरिक श्रेष्ठता स्पष्ट, समुद्री शक्ति सिद्ध, क्षेत्रीय संतुलन बदला, बंगाल की खाड़ी शांत, नए राष्ट्र की सुबह, युद्ध की राख ठंडी, समुद्र स्थिर दिखा। इतिहास प्रश्न छोड़ दो, गाजी क्यों हटी? उत्तर अधूरे रहे, फाइलें बंद रहीं, लेकिन तथ्य स्थायी, मिशन असफल रहा, रणनीति विफल हुई, लक्ष्य सुरक्षित बचा। यूएसएस डायब्लो की यात्रा, अमेरिका से पाकिस्तान, नाम बदला गाजी, अंत समुद्र में, एक पनडुब्बी समाप्त, एक राष्ट्र जन्मा, युद्ध का अध्याय बंद, पर स्मृति जीवित। समुद्र सब जानता, पर बोलता नहीं, गहराई रहस्य रहती, सच्चाई आधी दिखती। विक्रांत आगे बढ़ा, नौसैनिक ध्वज ऊंचा, पूर्वी तट सुरक्षित, समुद्री संतुलन स्थिर। युद्ध ने सब बदला, सीमाएं पुनः रेखांकित, राजनीतिक समीकरण बदले, क्षेत्रीय शक्ति उभरी, गाजी का मलबा, विशाखापत्तनम तट पास, समुद्र तल में स्थित, एक मौन गवाह। डाइवर्स ने देखा, धातु मुड़ी हुई, आंतरिक क्षति स्पष्ट, धमाका भीषण रहा। साल बीतते गए, बहस कम होती गई, नया इतिहास लिखा, पुराना अध्याय धुंधला। पर प्रश्न फिर उठता, क्या यह दुर्घटना या रणनीतिक सफलता? उत्तर आज भी धुंधले। जो भी कारण रहा, परिणाम निर्णायक था। विक्रांत बचा रहा, पूर्वी युद्ध जीता गया, समुद्री शक्ति महत्वपूर्ण, युद्ध केवल भूमि नहीं, हवा और जल में, रणनीति बहुआयामी होती, गाजी की कहानी, साहस और जोखिम, पर अधूरी योजना और अनिश्चित अंत। विक्रांत की उड़ानें, युद्ध की धड़कन, समुद्र से प्रहार, इतिहास की दिशा, बंगाल की खाड़ी गवाह, शांत लहरों के नीचे, एक युद्ध की स्मृति, एक राष्ट्र की शुरुआत, नौसेना का आत्मविश्वास, रणनीति की जीत, सामरिक संदेश स्पष्ट, समुद्र निर्णायक शक्ति, गाजी का नाम दर्ज इतिहास पुस्तकों में। एक चेतावनी भी, रणनीति में भ्रम घातक, भ्रम सफल सिद्ध, झूठा संकेत कारगर, दुश्मन दिशा बदली, रणनीति जीत गई। विक्रांत छिपा रहा, सही समय प्रतीक्षा, फिर निर्णायक प्रहार, समुद्र पर नियंत्रण, युद्ध अल्पकालिक रहा पर प्रभाव स्थायी, नया देश बना, क्षेत्रीय राजनीति बदली, समुद्र फिर शांत, लहरें सामान्य, पर इतिहास जीवित, गहराई साक्षी बनी। ये कहानी शोर नहीं, ये रणनीति की कहानी, धैर्य और भ्रम की,
और समय की जीत। समुद्र के नीचे रहस्य, ऊपर नया सवेरा, गाजी की गूंज शेष और स्वतंत्र बांग्लादेश।